कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक इंसान को देखते हैं। जैक की वाइफ 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी और जैक अब बिल्कुल अकेला था। वो अब लोगों को अपनी बोट दिखाकर बोट बेचने का काम करता था। इसके बाद जब वो अपने घर के लिए निकलता है तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी बहन भी अब उस शहर में नहीं रहती थी। कुछ ही देर पहले अलग शहर में वो शिफ्ट हो गई थी। रात को जैक अपनी बहन का कॉल उठा लेता है क्योंकि वो बार बार उसे कॉल करे जा रही थी। यहाँ वो जैक से कहती है कि जैक उसके पास आ जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब जैक अकेले रहे। उसकी बहन के जिद करने पर जैक मान जाता है और उसके पास जाने के लिए अपनी बिल्ली के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जब वो लाइन में खड़ा होता है तभी वो मशीन खराब हो जाती है और अचानक से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। अभी सभी लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम इनके शहर में एक वायरस फैल चुका था। इस वायरस के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था और इसी वजह से कई लोग शहर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अभी अचानक से फ्लाइट्स बंद हो जाने पर उनके पास और कोई चारा नहीं बचता और उन्हें वापस से अपने घर के लिए निकलना पड़ता है। जैक भी वहां से निकल जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से वहीं फंस जाता है और ये ट्रैफिक जल्दी हटने वाला नहीं था। तो इसी वजह से जैक अपना सामान गाड़ी में से निकाल कर वहां से घर के लिए निकलता है। जब वो अपने घर तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाजू वाले घर में एक एम्बुलेंस आ चुकी है। दरअसल जैक का नेबर भी इस वायरस का शिकार हो चुका था और अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसी वजह से उसे सोल्जर्स वहां से एम्बुलेंस में भर के ले जाने वाले थे। जैक अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब जैक उठता है तो उसे अपनी बहन का कॉल आता है। वो एयरपोर्ट पे जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे बता देता है। उसकी बहन उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसके बाद क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता था। जब जैक कुछ सामान लेने के लिए मॉल पहुंचता है तो उसे दिखता है कि लोग खाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी हो रही है कि कोई भी ज्यादा सामान ना ले जाए। ये अनाउंसमेंट सीधे गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही थी। जैक जब बाहर आता है तो उसे दिखता है कि एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर पे हमला कर रहा है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं, लेकिन जैक उस पुलिस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अब जैक पे ही हमला कर देता है। इसी दौरान वो पुलिस वाला अब जैक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। जैसे जैक पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है उसे ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी काट लिया था। इसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर खुद को शूट करके खुद की जान ले लेता है। खैर ये सब देखकर जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फाइनली घर भागता है। वो न्यूज चैनल लगाता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि सभी लोगों को रात को सोल्जर्स के साथ घर से निकलना है और सोल्जर्स उन्हें सेफ जोन पे ले जाएंगे। जैक तभी अपने घर की सारी घर की दरवाजे बंद कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सेफ जोन में जाएगा तो वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे कि बचना नामुमकिन हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि वो घर पे रहे और सेफ रहे। लेकिन जब रात को सोल्जर्स आकर सभी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो वो जैक के घर का भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना वो दरवाजा खुलता है ना जैक बाहर जाता है। इसी वजह से आखिरकार सोल्जर्स वहाँ से निकल जाते हैं और जैक अंदर ही रह जाता है। सुबह होने पर जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। शायद अब वो ऐसा अकेला ही इंसान था इस शहर में जो सरवाइव कर रहा था। वो दूसरों के घर की खिड़कियां तोड़कर खाना ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो जब एक घर में पहुंचता है तो उसे अंदर एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसे उसके घर वाले यहीं छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। अब ये दोनों यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैक जब फिर से फूड हंटिंग पे जाता है तो उसे एक घर पे बाइक मिल जाती है। अब वो इस बाइक की हेल्प से खाना ढूंढने में उसे और ज्यादा आसानी हो रही थी। वो फाइनली खाना ढूंढ लेता है और गैब्रिएला जो बूढ़ी औरत थी उसके पास वापस से आ जाता है। ये दोनों रात को बातें करते हुए डिनर करते हैं। रात को डिनर के बाद जब जैक रेडियो ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि नॉर्थ में अभी भी बचे हुए सर्वाइवर्स को आने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो वहाँ सेफ रहेंगे। जैक अब जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गैब्रिएला कहती है कि वो जैक पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन जैक उसे समझा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से गैब्रिएला भी मान जाती है। लेकिन जब सुबह जैक रेडी होकर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि गैब्रिएला अब इस दुनिया में नहीं रही।
रही, उसने खुद की जान ले ली थी। वो भारी दिल के साथ बाहर निकलता है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देती है। जैक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती, इसीलिए जैक उस पे हमला करके उसे मार डालता है। जैक को अफसोस हो रहा था क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन खैर वो अपनी अब बाइक पे बैठकर नॉर्थ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, उसे पता लगता है कि मिलिट्री ने जो भी अरेंजमेंट्स की थी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए, वो सब तबाह हो चुकी है, वो भी ज़ॉम्बीज की वजह से। अब वो वहाँ से जंगल की ओर बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे अभी सभी ज़ॉम्बीज जैक के पीछे पड़ जाते हैं। वो बाइक पे होते हुए भी ज़ॉम्बीज से पीछा नहीं छुड़ा पाता। वो एक कैंप साइट पे पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे भी सब तबाह हो चुका था। वो यहाँ से भी बाइक पे निकलता है इस जंगल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अचानक से उसको दिखता है कि आगे एक ज़ॉम्बीज का ढेर पड़ा हुआ है और अब उसे शॉक लग जाता है और इसी वजह से वो बाइक से गिर जाता है। ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे ही पड़े थे और वो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो बाइक को वहीं पे छोड़ के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद वो अपने बोट तक पहुंच जाता है। जैक का दरअसल ये प्लान था कि वो बोट से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ज़ॉम्बीज को उसने पीछे ही छोड़ दिया था। जैसे ही वो अपनी बोट तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि अंदर एक बच्चा ज़ॉम्बी बन चुका है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन अब जैक वो बोट नहीं लेता और एक दूसरी छोटी बोट लेकर वो वहाँ से अपनी बिल्ली के साथ निकल जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी बोट भी उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन खैर उसका नसीब अच्छा होता है जो उसे एक और बोट मिल जाती है। उस बोट पे जो लोग होते हैं वो उसे आसानी से अपनी बोट पे ले लेते हैं। जैक अपनी बिल्ली के साथ वहीं पे रहता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि दरअसल ये लोग तो लुटेरे हैं, क्रिमिनल्स है जो उसे बंदी बनाकर यहाँ पे रख रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही रखा हुआ है। अब जैक विक्टर के पास चला जाता है जो उसका दोस्त बन चुका था। अब जैक उसे पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन विक्टर उसे कुछ नहीं बताता। जैक विक्टर से कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि तुम एक पायलट हो और मुझे हेलीकॉप्टर कहाँ है उसका लोकेशन पता है। लेकिन विक्टर कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम अपना मुंह बंद रखना, और विक्टर उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। इसके बाद जैक अपनी बिल्ली को लेकर खुद ही यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से नीचे आता है तो उसे दिखता है कि दो लोगों को इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। वो इन दोनों की रस्सी खोलता है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी की वजह से वहाँ पे एक लुटेरा पहुँच जाता है और उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद विक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुटेरा समझता ही नहीं और इसी वजह से विक्टर उसे उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। इसके बाद विक्टर वहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए जैक के साथ निकल जाता है। वो गाड़ी का इस्तेमाल करके एक हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि हेलीकॉप्टर तो यहाँ पे है ही नहीं और इसी बीच विक्टर को गोली भी लग चुकी थी और उसी के इलाज के लिए अब जैक उसे उस हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। यहाँ पे विक्टर जैक से कहता है कि तुम्हें ये गोली निकालनी ही होगी वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब जैक यहाँ पे विक्टर की हेल्प करने के लिए कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामान तो नहीं मिलता, लेकिन ऊपर से उसे आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें कुछ बच्चों के खेलने की होती है। जैक अब उन आवाजों का पीछा करते हुए उनके पीछे चला जाता है और जोर जोर से उनके लिए आवाज देने लग जाता है और इसी वजह से वहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके जैक वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की वजह से उसके पीछे आ रहे थे। अचानक से वो देखता है कि एक लड़की एक दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला रही थी। अब वो फटाफट से वहाँ अंदर घुस जाता है और वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। जैक अंदर देखता है कि 3 बच्चियां वहाँ पे अभी भी सरवाइव कर रही हैं और उसी के साथ एक लड़की जो यहाँ की नर्स है लूसिया, और वहाँ पे एक और नर्स थी जो अभी भी सरवाइव कर रहे थे। वो अब यहाँ पे विक्टर का भी इलाज कर देते हैं। लूसिया जैक को वो हेलीकॉप्टर भी कहाँ है वो बताती है, लेकिन वो पूरा इलाका ज़ॉम्बी से भरा हुआ था और बच्चों को वहाँ से ले जाना सेफ नहीं था, इसी वजह से वो यहीं रुक जाते हैं। जैक ऊपर रूफटॉप पर बैठा हुआ होता है, तभी उसे उसकी बहन के सारे मैसेजेस मिलते हैं जहाँ पे वो जैक को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है। जैक अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन तभी उसे गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। वो जब नीचे आकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो लुटेरे उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये लोग भी इस हेलीकॉप्टर के चक्कर में ही यहाँ पे आए हैं। इसी वजह से जैक अभी नीचे आ जाता है और लूसिया को बताता है कि यहाँ पे बहुत बुरे लोग आ चुके हैं और हमें इसी वजह से उनसे पहले इस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा।
होगा। अब लूसिया और दूसरी नर्स रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं होता। वो बच्चियों को भी रेडी कर लेते हैं और उनके साथ वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो एक दरवाजा खोलते हैं, एक ज़ॉम्बी उस नर्स पर अटैक कर देता है। जैक और लूसिया मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार डालते हैं, लेकिन अब उस नर्स को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो खुद कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना, और वो वहीं रुक जाती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अचानक से एक बच्ची ज़ॉम्बीज़ को देख के चीख पड़ती है, लेकिन जैक उसे लेके आगे उस दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ बाहर ही ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद वो लुटेरे वहाँ पे आके उन ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देते हैं। अब आखिर में इन्हें आगे बढ़ना था। जहाँ पे हेलीकॉप्टर था इन्हें वहाँ पहुँचना था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच था। अब जैक एक आइडिया लगाता है और एक सेफ बॉक्स बना लेता है जिसके अंदर ये सब लोग रहते हैं, और अब ये ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को बाहर ही बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो लुटेरे भी गन्स के साथ पहुंच जाते हैं और विक्टर को उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। जैक अब भी बाहर ही था। वो अचानक से वो गेट खोल देता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और उन लुटेरों पर हमला कर देते हैं। जैक भी जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। अब ये सभी वहां से निकलकर जैक की बहन के पास जाने वाले थे। वो बिल्ली भी एकदम सेफ होती है क्योंकि जैक ने उसे उस एक बच्चे के पास दे दिया था। तभी वो अपनी बहन को कॉल लगाता है और कहता है कि वो बिल्कुल सेफ है और उसी के पास आ रहा है। लेकिन तभी उसकी बहन घबराकर कहती है कि प्लीज यहाँ मत आना, चाहे जो भी हो जाए यहाँ पे मत आना। जैक जान जाता है कि उसकी बहन भी बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जैक अपनी बहन को बचा पाएगा? और अब उसके पास नहीं तो कहाँ जाएंगे ये सर्वाइवर्स? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।